जो मैंने एक्सपीरियंस अयोध्या तक किया है वो आपसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टैंक इसका भरवा लिया था गाजियाबाद में, इसके बाद 6 लोग बैठे गाड़ी में। जो दूसरा टैंक भरवाया है वो भरवाया है अयोध्या में। अगर भारतीय बाजार में फुल साइज एसयूवीज की बात की जाए तो आपको बता दूं इस समय जो विकल्प बचे हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर जिसका एक छत्र राज है, और इसके बाद में एमजी की ग्लॉस्टर आ जाती है। प्लेन्स पर आ जाइए, गाड़ी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्लेन्स उड़ते रहते हैं जहाँ पर हम शूट करते हैं। और अभी मेरे साथ में फुल साइज एसयूवी है, इसकी कीमत 1.35 लाख पहले पूरा वीडियो किया था, डिटेल में बताया था रिव्यू करके कि गाड़ी कैसी है। आज क्या करने वाला हूँ, अयोध्या की यात्रा प्लान की है, लगभग 700 किलोमीटर है गाजियाबाद से, और एक टैंक में ये गाड़ी पहुंच जाएगी अयोध्या या नहीं। कंफर्ट की बात की जाए तो किस तरीके से कंफर्ट ऑफर करती है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार साथ में जाने वाला है और पूरा सामान इसमें भरा रहेगा, क्योंकि ये 7 सीटर एसयूवी है। और ये एसयूवी फुल साइज में क्या फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है या नहीं, इसी का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अपने एक्सपीरियंस की पूरी बात करें, पूरी कहानी कहें, तो आपको कहानी अच्छी लग सकती है। और यहाँ पर इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पर आप तलाश रहे हैं एक ऐसी एसयूवी जो फुल साइज हो, जो फॉर्च्यूनर से अलग हो, थोड़ी सी जुदा हो, थोड़ी बेहतर हो, चलाने में मज़ा आए, सस्पेंशन सेटअप जिसका अच्छा हो, ऐसी लेदर फ्रेम एसयूवी हो जिसे आप लेके कहीं भी चले जाएं, फंसने का कोई भी मतलब है, अंदर आए ही ना, दूर दूर तक पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा रहे कि कहीं से भी आप लेके निकल सकते हैं। तो वो सुजुकी ये एमयूएक्स हो सकती है। शेवरोले पहले इसे ट्रेल ब्लेजर के नाम से बेचती थी इंडिया में, लेकिन वो लोग चले गए, तो ये एसयूवी अब इसुजू इस तरीके से पूरे पैकेजिंग के साथ में बेच रही है। 163 HP की शक्ति देता है, 360 Nm का टॉर्क निकलता है, 2 लीटर के आसपास का इसका डीजल इंजन है, जो कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। वो क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें जिक्र करेंगे अभी चलाते हुए, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस अयोध्या तक किया है वो आपसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने डीजल डलवा लिया, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था बताना कि भैया अगर आपको माइलेज चाहिए किसी बड़ी एसयूवी से, तो इसुजू की एमयूएक्स कितनी दे सकती है माइलेज निकाल कर, तो ये इस वीडियो में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। टर्निंग रेडियस 5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 5.4 मीटर के आसपास का टर्निंग रेडियस है, और परफेक्टली अपना काम करता है। कहीं से भी जब आप निकल रहे होगे तो ये आपको पता चलेगा, फील आएगा जब आप टाइट कॉर्नर से निकाल रहे होगे या तंग गलियों में पार्क कर रहे होगे, तंग जगहों से लेके निकल रहे होगे, तो ये गाड़ी आपको 100% समझ में आने वाली है। लेकिन एक चीज़ जो दिक्कत देती है वो है इसका हमिंग नॉइस, बहुत ज़्यादा रहता है गाड़ी में जब ये शिफ्ट करता है। मतलब सिटी कंडीशन में अगर आप इसे ड्राइव कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ये बहुत कुछ आवाज़ आपके कानों में आती रहेगी, क्योंकि शिफ्टिंग उतनी प्रिसाइजली आती नहीं है, और ये ऐसे ही आपको आवाज़ मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप हिट करते हो हाईवे, ये गाड़ी सारे दुख दर्द भूल जाती है, इसका तनाव खत्म हो जाता है, शिफ्टिंग का टेंशन खत्म हो जाता है, और ये आप क्रूज़ कंट्रोल पर शिफ्ट कर दीजिए, इसे सेट कर दीजिए और आगे चलते जाइए। वहाँ पर आपको इंस्टेंट माइलेज में 25, 30, 35 भी दिखाएगा, लेकिन जो माइलेज मिलेगा वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका पूरा टैंक मैंने फुल करवा लिया है। और ये जो माइलेज टेस्ट मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, लगभग 700 किलोमीटर का पूरा टारगेट करके, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या मुझे माइलेज दिया है। सबसे पहले मैं टैंक इसका भरवा लिया था गाजियाबाद में, इसके बाद में जो दूसरा टैंक भरवाया है वो भरवाया है अयोध्या में। तो वहाँ पर जो मुझे माइलेज मिला वो जिक्र करूँगा, और साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पूरी फैमिली को लेके गया था, जिसमें 3 बच्चे थे और 3 एडल्ट, मतलब 6 लोग हो गए, और 6 लोगों का 1 सप्ताह का पूरा सामान। बूट में मैंने क्या किया, 3rd रो पूरा फोल्ड कर दिया, और एक बड़ा मुझे एरिया मिल गया जहाँ पर इतना सामान मैंने भरा हुआ था। अगर आप देख पाएँ, समझ पाएँ, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कितना सामान मैंने गाड़ी में रखा था। इसके बाद 6 लोग बैठे गाड़ी में, और साथ में एक माइलेज टेस्ट आया। 6 बोले या 5.5 लोग बोलेंगे कि मिसका भी छोटी है, तो उसको 5.5 में काउंट कर लीजिए।
तो पूरा माइलेज टेस्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने माइलेज टेस्ट किया है, किस कंडीशन में किया है। जो शहर यूज़ किया है वो गाज़ियाबाद, जिसका कोई भी ट्रैफिक मैंने फेस नहीं किया है। जो ट्रैफिक फेस किया है वो लखनऊ का ट्रैफिक आया है मेरे रास्ते में, और वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर था। तो 2 घंटे का जाम मैंने फेस किया है। हाँ, ये जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि जब लखनऊ से आप निकलते हैं आगे, शहीद पथ पार करते हैं, पॉलीटेक्निक से आगे फैज़ाबाद रोड पर कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर जाम होता है। और उस दिन रात को मैं उस जाम का शिकार हो गया। तो जो मुझे वहाँ पर जाम मिला, उसके वजह से थोड़ा सा माइलेज पर असर पड़ सकता है। क्या मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन जो इंस्टेंट माइलेज मुझे दिखा रहा है 11.5 का, ये लगातार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एवरेज माइलेज जो मुझे मिल रहा है वो दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जो रेंज दिखा रहा है 640 किलोमीटर के आसपास की रेंज इसने दिखाया है मुझे पूरे टाइम की। भैया जब ये टैंक फुल था तो 640 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला सकता हूँ। वहाँ पर अच्छा लगा जब मैं हाईवे पर हिट करके कर गया और आगे बढ़ रहा था। तो जो मेरा परिवार था, सच बता रहा हूँ, पूरे लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा मैंने इस गाड़ी से की है, और मेरा परिवार बहुत कंफर्टेबल था। उन लोगों ने एक भी कंप्लेंट नहीं किया। अच्छी बात यह है कि जहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, वहाँ पर इसका एसी आपको वो सहूलियत दे देता है। तो 26 पर सेट करके छोड़ दिया, तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं नॉर्मल टेम्परेचर में बैठा हूँ, और इतनी बड़ी गाड़ी में किसी ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर ईसुजू भारतीय बाजार में थोड़ा सा फोकस कर ले तो 100% लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि भैया अब फॉर्च्यूनर का एक छत्र राज है, तो उसे बड़ा चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसी लेडर फ्रेम एसयूवी है जिसका आर्टिकुलेशन आपको 100% बहुत अच्छा लगेगा। आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटा सा ऑफ रोडिंग का एक तरीका वीडियो खत्म करते करते मैंने दिखाया है, वो आपको समझ में आएगा। इसमें फीचर्स की भयंकर कमी है। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा तो फोकस करो भैया ईसुजू वालों, अब फीचर्स का ज़माना है। आपने पुराने ज़माने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आता है, पैडल शिफ्टर नहीं दिए हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा इनको गियर बॉक्स पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब तक आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पर नहीं पहुंच जाते, जैसे मैं 100 पर चलाना पसंद करता हूं, और 100 की स्पीड पर ये गाड़ी एकदम सताती नहीं है, बहुत प्यार से चलती है, और वहां पर आप आराम से बढ़िया माइलेज ले सकते हैं। तो ये रोड की लिमिट भी है। लेकिन जब आप सिटी में लगातार चल रहे होते हैं तो वहाँ पर एक दिक्कत भी देती है, वहाँ पर थकाने की कोशिश करती है। लेकिन सस्पेंशन सेटअप को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके का सस्पेंशन सेटअप रखा गया है, ये गाड़ी कभी भी झूला नहीं बनती है, और साथ में बॉडी रोल इसमें वाला फील नहीं होता है। तो ड्राइवेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं से नहीं सताएगी, लेकिन फीचर के लिहाज से ये आपको कहीं से नहीं लुभाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो न तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, और ना ही आपको कोई और बड़ा ज़बरदस्त फीचर मिलता है। जो साउंड सिस्टम लगाया गया है वो ऐसा है कि भैया बजाते रहो तो आपके कानों को मधुरता मिलती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पंजाबी गाने बजा के आप खुश नहीं हो पाओगे। गज़ल वगैरह बजा लो, आप खुशी से चलाते रहोगे। मेरे जैसा बंदा जिसे गज़ल पसंद है उसे कोई दिक्कत नहीं है इसके साउंड सिस्टम से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सही लगता है मुझे, मतलब उससे कोई कंप्लेन नहीं है। फीचर्स थोड़े से यहाँ पर भी कंप्लेन करूँगा, फीचर्स थोड़े होने चाहिए थे। इसमें यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारे दिए गए हैं जो मैंने यूज़ किया, हर जगह सामान रखा, आराम से मैं उसको यूज़ करता चला गया। जो यहाँ पर 4L 4H इंगेज करने का ये डायल दिया गया है, ये गलत जगह पर प्लेस किया है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर कोई बैठता है, गलती से हाथ लग जाता है, तो थोड़ा सा ये आपको दिक्कत देता है। तो ये अपना 4H में चला जाता है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे, जो इसकी लाइट का फ्लो है ना, वो बहुत लाजवाब लगा। और जब मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पूरा अंधेरा था, मैंने इसे हाई बीम पर डाला और पूरा रोड जगमग हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी रोशनी बिखेरी है, और इसने मुझे सच में बहुत खुश किया है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इस एसयूवी की, और लोग मुड़ के देखते हैं, ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे ड्राइव एक्सपीरियंस के साथ साथ में इसने क्या माइलेज दिया है, अब उसी तरफ बढ़ते हैं। इसका सबसे पहले टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि ये अयोध्या में पहुंचकर टैंक फुल करवाना ही था। तो भैया अब वहाँ पर हम अयोध्या में इसका टैंक फुल करवाएंगे, और जो इसके बाद में मुझे माइलेज मिला है वो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ था वो 1600 किलोमीटर का था, और जो माइलेज टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो 700 किलोमीटर के आसपास का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसने कितना माइलेज दिया है, और थोड़ी सी बात करेंगे इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की।
तो भैया मुझे पता है कि आप सब बेताब हैं जानने के लिए कि मुझे क्या माइलेज मिला है अपनी अयोध्या वाली ड्राइव पर। और माइलेज लगभग 700 किलोमीटर का मैंने किया है। परफेक्ट माइलेज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इस गाड़ी में जो आपको मिलती है किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी जो इस सेगमेंट की है। आर्टिकुलेशन देख सकते हैं किस तरीके का, मतलब ये पहिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और पूरी गाड़ी को मैं फील, मतलब पूरा फील आपको दिला सकता हूँ यहाँ से। एक ऐसी लेदर फ्रेम एसयूवी है जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और ऑफ रोडिंग के लिहाज से अगर थाईलैंड जैसे देशों में देखें आप, तो वहाँ पर लोग फार्म्स पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और ऑफिस जाते हैं वहाँ से, और उनके पास इसुजू की गाड़ियाँ 100% आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। आपको वो दिखाया, और ये व्हील दिखाता हूँ इस साइड वाला किस तरीके से, मतलब आपको लगेगा कि मैंने क्या कर रखा है, कुछ किया नहीं है। ये इसका सिस्टम है। जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो 4L में गाड़ी को डालते हो और कुछ ऐसे आर्टिकुलेशन मिलते हैं तो ऐसा लग रहा होगा पहिया देखो कहाँ जा रहा है, लेकिन इसमें इतनी जगह है कहीं टच नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा परफेक्टली अपना काम कर रहा है। और जब इस साइड में आके देखेंगे, मतलब पूरी गाड़ी आप देखिए कि एक जगह से जहाँ से मैंने निकाला है और जो निकालने का तरीका था जब यहाँ पर लेके आया, किस तरीके से अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को चिल्ला चिल्ला के बताती है भैया मैं ऐसी ऑफ रोडर हूँ जिसके सामने दुनिया की कोई और इस सेगमेंट में गाड़ी उठा के देखेंगे तो शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह है। और इस व्यवहारिकता के लिहाज से जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। और फॉर्च्यूनर हो गया, एंडेवर हो गया, एंडेवर को मैं काफ़ी हद तक कैपेबल मानता था, लेकिन अब वो भारतीय बाजार में नहीं है तो उनसे क्या ही मुकाबला करना। ग्लॉस्टर से मैंने कभी ऑफ रोडिंग की नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ मैंने कर लिया है। तो चलिए अब इंतज़ार नहीं करवाते हैं, बताते हैं माइलेज। तो जो मुझे माइलेज मिला है 12.18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे इस गाड़ी ने निकाल के दिया है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत सारा था, वो सब कुछ आपसे साझा कर लिया है। कंफर्टेबल एसयूवी मिल जाती है। मुझे लगता है अगर इसुजू जाग जाए, अपनी आंखें खोल ले, उसे लगे कि भारतीय बाजार में बहुत कुछ बचा है उसके लिए, जहां पर जाके वो फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती है। कुछ फीचर्स आ जाएं, ऐसे फीचर्स आ जाएं जो आज की युवा चाहते हैं उनकी गाड़ी में हो, तो मुझे लगता है इस गाड़ी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसुजू को मेरी ये बात ज़रूर समझ में आएगी। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताना। इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का कमेंट बॉक्स में, या फिर चले आइए मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।